तो ये देखो यहाँ पे ओपन हो गया ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये वर्ड। हाँ, यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है इसको मैं लिख के आपको बता रहा हूँ क्या क्या है, कहाँ पे क्या। ये जो पहला दिख रहा है इसको ऑफिस बोलते हैं। हाँ, ऑफिस बटन, स्क्रीन एलिमेंट, स्क्रीन एलिमेंट्स ना। तो स्क्रीन एलिमेंट्स में सबसे पहला ये जो सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं? यहाँ से हम अपना नंबरिंग लगा देंगे, देन कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली नंबर्ड ऑल दैट मैटर। फर्स्ट वन इज ऑफिस बटन एंड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक, QUIC, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार से क्या होगा? यू कैन परफॉर्म योर टास्क वेरी क्विकली बाय यूजिंग ऑल दीज बटन्स। So these are the special buttons. You can increase or decrease the buttons by clicking here, such as you want to add new button. आप यहाँ पे new button ऐड कर देना चाहते हैं तो यहाँ नया आ गया। तो अब आप जब अगली बार नई फाइल बनाना चाहेंगे तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑफिस बटन में आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से नई फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस इसीलिए होता है ताकि आप जल्दी से कार्य को कर सकें। एंड नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा बटन दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। तो टाइटल बार पे क्या दिखेगा? टाइटल बार पे आपका जो प्रोग्राम आप खोले हो उसका नाम दिखेगा। सो दिस टाइम वी हैव ओपनड द एप्लीकेशन नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, and whatever file you have opened, if you have provided name, then computer will definitely display here the name of that file which you have opened. तो यहाँ पे हमने कोई फाइल खोला नहीं है तो इसलिए वो केवल डॉक्यूमेंट 2 लिख रहा है। अब डॉक्यूमेंट 2 क्यों? डॉक्यूमेंट 2 से नहीं स्टार्ट होता था, डॉक्यूमेंट 1 से, है ना। तो हमने एक फाइल खोल के उसको क्लोज किया था इसलिए वो डॉक्यूमेंट 2 आ रहा है। अभी इसको क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट 3 आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल आप बनाते हो, अगर आप कोई नाम नहीं देते हो तो वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट 1 करके आए, ठीक है। और अगर आप इस फाइल का नाम दिए होते तो वहाँ पे वो फाइल का नाम आता। तो ये दोनों चीज़ें जो है टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए राइट हैंड साइड वाला जो दिखाएगा वो आपने जो प्रोग्राम खोला हुआ है उसका नाम दिखाएगा, और जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है आपने जो फाइल खोला हुआ है उसका नाम दिखाएगा। अगर आप नाम डाल करके सेव किए होते तो वहाँ पे वो फाइल का नाम दिखता। और यहाँ पे जो ये 3 बटन्स जो दिख रहे हैं इनको कंट्रोल बटन बोलते हैं। कंट्रोल बटन का क्या यूज है? यहाँ से वो क्लोज होगा, ये मैक्सिमाइज है ना, ये अपना रिस्टोर, मैक्सिमाइज रिस्टोर दोनों इसी को बोलते हैं। ये मिनिमाइज है। आप सपोज करो कि आप दूसरा कोई काम करना चाहते हो तो कुछ देर के लिए उसको एक तरफ रख देना चाहते हो तो यहाँ मिनिमाइज कर देंगे और परफॉर्म योर टास्क एंड अगेन यू कैन ओपन इट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से उसको खोल सकते हैं आप। तो ये मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर है ना, और ये क्लोज बटन। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे जो लिख रहा है होम है, इंसर्ट है। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार के बाद मैंने बताया आपका कि टाइटल बार क्या रहेगा? टाइटल बार। तो टाइटल बार पे आपके प्रोग्राम का नाम और आपके फाइल का नाम दिखेगा। फिर उसके बाद आता है मेन्यू टैब। मेन्यू बार पहले बोलते थे, अब मेन्यू टैब बोलेंगे। टैब ये बटन्स बने हुए हैं, देखो होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है। सो ऑल दीज टैब्स, ठीक है। सो देयर आर 7 टैब्स गिवन अंडर MS वर्ड, 1 2 3 4 5 ठीक है, 6 and 7। फिर उसके बाद तो ये अभी आपको ये फैमिलियर करा रहे हैं कि जो स्क्रीन पे दिखेगा, जो भी दिख रहा है उनको बोला क्या जाता है, ठीक है। तो ये मेन्यू टैब हो गया। तो ये एक एक मेन्यू सीखोगे। ये मेन्यू में इतने सेक्शंस बटे हुए हैं, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, ठीक है, एडिटिंग है। तो ये सारे चीज़ों को आप सीखोगे 1 by 1, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे लास्ट में कॉर्नर में देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क जैसा बना है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा जानकारी वर्ड से रिलेटेड चाहते हो
तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे या फिर आप F1 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे। तो आपके वर्ड का पूरा डिटेल्स कि वर्ड है क्या, किसने बनाया था, उसमें क्या चीज़ें नहीं है, देखिए यहाँ पे वर्ड हेल्प खुल गया। तो यहाँ वर्ड के बारे में आप, है ना, एंड यू शुड नो द लिटिल बिट इंग्लिश, थोड़ा बहुत इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि ताकि वो समझ सके आप उसको। या हम पूछ क्या रहे हैं कंप्यूटर से। तो ये तो अभी आपको परिचय दे रहा हूँ, बताया मैंने बार बार। और अब आता है रूलर, क्या आएगा, रूलर ना। तो रूलर का काम क्या है, जब आप रूलर पे आएंगे, हाँ रूलर बार, ठीक है, रूलर बार। तो रूलर बार दो तरह का रहेगा, है ना। एक आपका रहेगा वर्टिकल, जो खड़े पे रहेगा, वर्टिकल रूलर, ठीक है। एंड दूसरा क्या रहेगा, हॉरिजेंटल। आपको शायद पता हो वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या है ना। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल आपका देखो यहाँ पे दो तरह का रूलर दिया। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपका, यहाँ पे ये ऐसा, है ना, ये वर्टिकल है। इसको हिंदी में बोलते ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर शुद्ध हिंदी शब्द है ये, लेकिन आप वर्टिकल जानते रहो। और ये आपका जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं क्षैतिज। तो रूलर का काम क्या है आपके उसमें, तो रूलर का काम ये है कि वॉट एवर मार्जिन यू हैव लेफ्ट फ्रॉम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, तो ये सारे मार्जिन्स को शो करेगा। आपने कॉपी में देखा होगा कि ये देखिए ऊपर से इतना मार्जिन छूटा हुआ है, नीचे से इतना मार्जिन छूटा हुआ है, और यहाँ से भी छूटा रहता है मार्जिन्स। तो वो मार्जिन दिखाता, मार्जिन के ऊपर देखो आप कुछ लिखते नहीं, है ना। तो ये मार्जिन इतना देखो शो कर रहा है। तो इस मार्जिन को आप घटा बढ़ा सकते हैं। ओके, सो एज पर आवर नीड, एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मार्जिन। ओके, तो ये मार्जिन वाला यहाँ पेज लेआउट में आगे सीखोगे आप। यहाँ पे मार्जिन्स दिए हुए हैं पहले से 0.5 मार्जिन्स, तो आप अपने हिसाब से मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं ना। हॉरिजेंटल की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे ये जो अंडरलाइन दिखा रहा है ना, बता रहा है कि यू हैव रिटन रॉन्गली दैट वर्ड। हॉरिजेंटल में देखो जेड नहीं है, सो दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज डिस्प्लेइंग दैट यू हैव रिटन रॉन्ग। तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा वो कि आपको लिखना क्या चाहिए ना। ये देखो हॉरिजेंटल ना, ये ऐसा, तो ये लिखना हमने सही कर दिया उसको। फिर रूलर के बाद आपका आता है, इसको बोलते हैं आपका स्क्रॉल बार। क्या आएगा अगला जो है, स्क्रॉल बार। सो व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार का ये यूज है कि आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं, पेज ऊपर नीचे होगा, तो वो आपका रूलर स्क्रॉल बार का काम है। तो इसमें भी वो वर्टिकल, है ना, और हॉरिजेंटल, ठीक है। ये इसको भी एंड बोलते हैं, जो ये जो आपका एस की तरह ऐसा दिख रहे हैं, और हॉरिजेंटल रहेगा ऐसा, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ऐसा। फिर उसके बाद लास्ट जो आएगा, देखिए अभी आप कहोगे यहाँ तो सर केवल एक तो वर्टिकल वाला ही शो हो रहा है, हाँ, वेयर इज अनदर द हॉरिजेंटल। सो सिंस वी हैव फिटेड आवर पेज अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रीन, सो दैट्स वाई यू कैन नॉट सी इट। तो यहाँ देखो पेज एकदम बराबर है, इसलिए वो यहाँ का नहीं दिख रहा। तो मैं पेज का साइज़ थोड़ा सा या जूम कर दे रहा हूँ उसको, तो देन यू कैन ईजिली सी। देखो यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किए, अब आपका देखिए यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं ये। तो आपका स्क्रॉल बार यही करता है कि पेपर को ऊपर नीचे खिसकाने की फैसिलिटी देगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या करेगा आपका, स्टेटस बार आपका ये करेगा कि आपको बताएगा कि आपने कितना पेज लिखा हुआ है ना। द नंबर ऑफ पेज टेकन, नंबर ऑफ पेजेस टेकन बाय यू एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटन बाय यू, है ना, और किस लैंग्वेज का यूज करके आप लिख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें स्टेटस बार पे दिखेगी, किस पे, स्टेटस बार। तो यहाँ पे दिख रहा है देखो, सो सिंस वी हैव टेकन 1 पेज, सो दैट्स वाई एक पेज लिया और एक पेज के पहले पे ही है, तो इसलिए लिख रहा है 1 of 1। अगर आप 3 पेज लिए होते और उस पे 2 पे होते तो लिखता 2 of 3। क्या लिखता, 2 of 3 ना, तीसरे का दूसरा नंबर ऐसा। 10 लिए होते, चौथे पे रहता तो 4 of 10 ऐसा, ठीक है। तो ये आप जान सकते हैं ऐसा। और यहाँ पे वर्ड्स, यू हैव रिटेन 33 वर्ड्स, हाँ,
यू कैन काउंट इट 1 2 3 ओके, ऐसा करके तो आप उसको काउंट भी कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटन बाय यू। और बाय विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का यूज करके आप लिख रहे हो, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे व्यू के कुछ बटन्स दिए हुए हैं, वो आगे वाले चैप्टर्स में सीखोगे। तो आज का ये चीज़ आपको मैंने बताया, और इसको थोड़ा सा आप फॉर्मेट भी आप करना चाहते हैं तो वो कलरफुल रहेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे आपने इसको, ये देखो, ये जो आई की तरह नहीं दिख रहा, ये जो आई की तरह, इसको बोलते हैं एडिटिंग पॉइंटर। क्या बोलते हैं? एडिटिंग पॉइंटर। और जो ये एरो जैसा दिख रहा है, इसको माउस का पॉइंटर, केवल पॉइंटर बोल सकते। तो एडिटिंग पॉइंटर ये है, सो दैट यू कैन एडिट योर मैटर इफ़ यू वांट टू कलर इट, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर मैटर, ओके। सो आप यहाँ पे ऐसे पूरा, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे देन यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क रिलेटेड टू योर वर्ड। आप उसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वी हैव सेलेक्टेड, और यहाँ होम पे जा कर के यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट है, तो राइटिंग स्टाइल इज कॉल्ड फॉन्ट। जो आपका राइटिंग स्टाइल उसी को फॉन्ट बोलते हैं। सो हियर यू विल गेट लॉट्स ऑफ फॉन्ट्स गिवन हियर। एरियल ब्लैक लिखा है, अल्जीरियन लिखा है ना, मंगल फॉन्ट लिखा है। तो आपको सेलेक्ट करना है इन विच फॉन्ट यू वांट टू टाइप योर मैटर, ओके। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका है यहाँ कैलिब्री बॉडी रहता है। पीपल मोस्टली टाइप इन टाइम्स न्यू रोमन, so these all are the name of fonts, writing styles name, है ना। तो आपने ऐसा देखा, आपके माइंड में आ गया, हाँ मेरे टीचर ने बताया था कि ये तो जो है कैलिब्री बॉडी फॉन्ट है। आपने उसको सेलेक्ट करके ऐसा चेंज कर दिया, यहाँ पे दूसरा फॉन्ट ले लिया, कॉमिक सेंस एमएस ऐसा ले लिया, तो ये कॉमिक सेंस एमएस है। यहाँ पे आप इसको कलरफुल भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा चेंज हो गया। आप एक एक कलर कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप लिखने से पहले भी उसको सेट कर सकते हैं और लिखने के बाद भी। सो सिंस वी हैव रिटन ऑल द मैटर ना, अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जा कर के जो कलर आपको देना है वो कलर ले लिया, ऐसा, ठीक है। फिर एक एक कलर आप करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक एक करके आप सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट साइमल्टेनियसली ऑल द मैटर, एक साथ सेलेक्ट करके, और आपको वॉट एवर कलर यू लाइक यू कैन अप्लाई हियर, ओके। यहाँ पे और एक एक करोगे तो वो और भी कलरफुल लगेगा। बच्चों को कलरफुल चीज़ें अच्छा लगता है ना, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए, तो आप जो भी, ये फॉन्ट कलर है, तो जो राइटिंग स्टाइल है वो फॉन्ट कलर बोला जाता है। सॉरी, राइटिंग का कलर जो करते हैं, राइटिंग स्टाइल तो फॉन्ट बोला जाता है ना। तो फॉन्ट के कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि ये स्क्रीन एलिमेंट्स क्या था। स्क्रीन एलिमेंट्स में ये पहला, ये जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है, ये ऑफिस बटन बोला जाता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट टू ऑफिस बटन, इसको मैंने बताया क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे लिखा भी है। आप अपने वर्क को तेज़ी से फास्टली कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटल बार पे अभी नाम नहीं शो कर रहा, चलो हम लोग फाइल को सेव भी कर लेते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर सेविंग योर फाइल। सो फर्स्ट मेथड, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ लिख रहा है सेव। क्या लिख रहा है? सेव, SAVE ना। ऑफिस बटन में जा कर के थर्ड ऑप्शन सेव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें CCC में भी पूछता है कि अगर हम ऑफिस बटन में गए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि देखिए कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कि वो सेव कौन सा नंबर पे है वो, तो थर्ड नंबर पे ये प्लेस है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सेव योर फाइल फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार सेव करेंगे ना, देन कंप्यूटर विल आस्क 2 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछेगा सर? तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप अपनी फाइल को क्या नाम देना चाहते हो, फर्स्ट, एंड सेकेंड वन द प्लेस वेयर यू वांट टू कीप इट। क्योंकि अगर आप दोनों नहीं बताओगे देन दैट विल क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपने नाम नहीं आप दिया है तो आप कैसे उसको सर्च करोगे कि मैंने ये लिखा था, ये लिखा था। और अगर आप प्लेस नहीं बताए तो आपने सामान कहाँ रख दिया है वो पता कैसे चलेगा। तो बोथ आर नेसेसरी थिंग्स। सो यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, आपने सेव पे क्लिक किया। नाउ कंप्यूटर इज आस्किंग, एज आई हैव सेड, कंप्यूटर इज आस्किंग फॉर द नेम ऑफ फाइल। सो वी हैव गिवन द स्क्रीन एलिमेंट, स्क्रीन एलिमेंट नाम दे दिया फाइल का।
and the location, computer is asking for the location, so there are several locations where you can save your file. So here C, D, E, F ये सब जगह हैं जहाँ पे फाइलों को आप सेव कर सकते हैं। अगर आप जगह नहीं बताते हो ना, तो कंप्यूटर में एक जगह पहले से ही बना रहता है, उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट्स। क्या नाम रहता है? और पुराने जो सिस्टम्स आते थे उसमें लिखा रहता था माई डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट का मतलब ही होता है कागज़ पत्र, है ना, कागजात ये सब। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स में भी सेव कर सकते हैं, सी में, डी में, ई में, मीन्स वेयर एवर यू लाइक। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट प्लेस वेयर एवर यू आर गोइंग टू सेव, अंडरस्टूड। अगर आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने रखा कहाँ, वही बताया ना, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे लिख के मैंने सेव कर दिया। नाउ यू कैन सी हियर द टाइटल बार इज डिस्प्लेइंग योर फाइल नेम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर फाइल. So there are several methods also for closing the file. I'm going to tell you the shortcuts for closing your file. So that shortcut is Control plus W. This one is the shortcut for closing your current file. Okay, and if you want to, so this one is for closing your current window, closing our current window. Okay, and if you want to close all the programs or application word, then press Alt then plus F4. Okay, for closing program. ओके तो मैं यहाँ पे देखो कंट्रोल के साथ W किया, वो कह रहा है कि ये पूछ क्यों रहा है, क्योंकि उतना मैंने सेव किया था, आगे से ये एक्स्ट्रा लिखा, तो वही पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। मैंने कहा हाँ भाई, जो मैंने एक्स्ट्रा उसको किया उसको आप ऐड कर लीजिए, है ना। ये देखिए अभी खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी मैंने लिखा था Alt F4, ये देखो Alt इधर है, Alt के साथ आपने F4 किया और यहाँ पे फिर से वो चेंजेस हैव बीन मेड, मैंने कहा ओके। ये देखिए